प्लीज रिजॉइन। ओके, तो आई होप सब बच्चों लोग को मेरी वॉइस प्रॉपरली एकदम क्लियर आ रही है बच्चों, है ना? यस अनमोल, सर। सुनेहा, कलमप्रीत, प्रियांशु, अनमन, जसप्रीत, यस सर। अविनाश, सुहानी, बाकी सब, राइट? ओके। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चों जैसे आपने कल बच्चों जो हमने बच्चों क्या टॉपिक स्टार्ट किया था, कल बच्चों हमने स्टार्ट किया था आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात, राइट? अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं बस बच्चों आपको इतना जानना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये मुझे बता बच्चों कि आपको जो पार्ट मैं प्रॉपर्ली पढ़ा रहा हूँ, क्या आप उसका घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मुझे बताओ। सारे बच्चे ध्यान दें, सर। सारे बच्चे ध्यान दें बच्चों, कि अगर मैं बच्चों अगर कोई भी अगर आप पीपीटी सेंड करूँ ना, पीपीटी सेंड करूँ, या फिर अगर आपको मैं कोई होमवर्क का पीडीएफ सेंड करूँ बच्चों ना, आप बच्चे नोटिस करना उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते बच्चों। आप ही बोलो उसमें आपका 5 से 10 क्वेश्चन बच्चों मोस्टली होता है। बच्चों उस क्वेश्चन का आप प्रॉपरली कीजिए, और कुछ भी समझ नहीं आता मुझे पूछिए, ठीक है ना? ये आपके काफी आईएमपी पार्ट होने वाला है, ठीक है ना? बिकॉज बच्चों एग्जाम में यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो बच्चे कल हमने क्या स्टार्ट किया था? कल बच्चों हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के भी स्टार्ट किया था क्या? तो हमने बच्चों क्या बोला, जो बच्चा आपको जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या तो वो करता है, वो आपका ये आपका एक नंबर गेम है, ये आपका नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना? ये आपका आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। कौन सा बच्चों? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि बच्चों बेसिकली 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहला होता है क्या बच्चों? होता है आप बोलोगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, राइट? है ना बच्चों? ये पार्ट हमने देखा था। तो बच्चों हमने बच्चों क्या देखा? बच्चों हमने क्या देखा? हमने ये देखा जब हमने रिलेटिव लोअरिंग की बात किया तो बच्चों हमने क्या देखा? हमने बोला दैट इज जो जो चेंज है प्रेशर में अपॉन पी नॉट पे, वो बच्चों क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, वो आपका उसके नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करता है, राइट बच्चों? हमने ये पार्ट देखा। फिर बच्चों हमने क्या देखा? हमने ये देखा जो आपका डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी में बच्चों क्या बोलोगे? आप बोलोगे जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्या होगा? हाय श्वेता बेटा, वेरी गुड इवनिंग बच्चा, है ना? तो बच्चों जो आपका डेल्टा टीबी है बच्चों क्या होगा? वो आप ये बोलोगे वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, है ना? वो आपका मोलालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा बच्चों हमने क्या देखा? हमने देखा जो आपका डेल्टा टीएफ है, दैट इज डिप्रेशन और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा? वो भी आपका मोलालिटी के ऊपर आपका डिपेंड करता है ना? एंड बच्चों हमने क्या देखा? सबका हमने बच्चों आपका फॉर्मूला डिराइव किया था। अब बच्चों मुझे बताओ किन बच्चों लोगों को अगर आपको फॉर्मूला डिराइव करना नहीं आ रहा, वो प्लीज आप मुझे अभी से पूछ लो। अगर आपको नहीं आता तो प्लीज मुझे पूछिए, मैं अभी वापस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। किन बच्चों को जानना है प्लीज हैंड रेस करना। जिन बच्चों को अभी तक फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आ पा रहा, वो प्लीज से मुझे वापस से पूछ लीजिए। ओके, ठीक है? चलिए, तो मैं देख रहा हूँ ज्यादा बच्चे नहीं है, 3-4 बच्चे हैं जिन्हें थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, हम भी करते बच्चों, हम उसको प्रॉपर एक बार वापस हम रिवाइज करते हैं, ठीक है? चलो बच्चों पहले हम बात कर क्या बच्चों पर बच्चों पहले बच्चों बात करिए आपका रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात करेंगे। ये आपका पहला पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? बच्चों हमने क्या देखा? हमने ये देखा अगर मेरे पास क्या बच्चों क्या है, अगर मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट है जिसका क्या बच्चों, जिसका वो आपका पी नॉट है ना? ये आपका पी नॉट है, ये क्या बच्चों? ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या बच्चों? ये आपका एक प्योर सॉल्वेंट है। सपोज कर बच्चों कि अगर मैंने इस सॉल्वेंट में क्या डाला बच्चों? डाला मैंने यहाँ पे सॉल्यूट डाला, तो बच्चों क्या होगा? आप ये बोलोगे जब आपका सॉल्यूट में अगर आपने सॉरी अगर आपका सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाला तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे आपका वहां पे सोल्यूशन बनेगा, और क्या बचेगा? उसका क्या बचेगा? उसे प्रेशर होगा, क्या बचेगा? उसका एक प्रेशर बनेगा। तो बच्चा हमने क्या देखा? हमने ये देखा अगर मैं कोई सॉल्यूट डालता हूं,
अगर मैं कोई सल्यूट डालता हूं तो बच्चा क्या होता है, आप ये बोलोगे, क्या बच्चा होगा, आप बोलोगे कि आपका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ या ना बच्चों बताओ जरा, यस नो। इतना आपको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल है। यस सर। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो आपका डेल्टा पी है ना, जो आपका डेल्टा पी बच्चों क्या था, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, बच्चों क्या फॉर्मूला आया, हमारा फॉर्मूला आया दैट इज इक्वल टू N2। ये आपका N2 बच्चों, N2 क्या बच्चों है, ये आपका है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय N1 प्लस N2। मतलब बच्चों क्या होगा, ये हो गया आपका, हो गया मोल फ्रैक्शन के बराबर, ये आपका मोल फ्रैक्शन के बराबर हो गया। इतना सब क्वेश्चन में आया बच्चों, हाँ ना बताओ जरा। यस सर। अच्छा हिमांशु बेटा क्या आपको समझ में नहीं आ रहा, हिमांशु क्या समझ में नहीं आ रहा बताओ जरा, आ रहा समझ में, ओके ये पार्ट ओके फाइन। तो बच्चा हमने इसके फॉर्मेट क्या डेरिव किया, हमने ये बोला जो चेंज है, चेंज बच्चों कैसा आता है, आप ही बोलोगे ना, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये पार्ट बच्चों, ये बच्चे कब होगा, जब आपके पास कोई डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। बच्चों डाइल्यूट सोल्यूशन मतलब क्या बच्चों बोलोगे, आप ये बोलोगे जिसमें आपका सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा, ठीक है ना। अब बच्चों क्या होता है, जब मैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करूंगा तो मुझे मुझे क्या मिलेगा, मुझे आपका ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ना बताओ जरा, जिनको समझ में नहीं आया था। यस यस सर। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। फिर बच्चा हमने क्या पढ़ा था, फिर बच्चा हमने कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों ने पढ़ाई किया, फिर बच्चों ने पढ़ाई किया आपका एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। हमने बच्चे क्या देखा, अगर मैं कोई नॉन वोल्टेज सोर्स डालता हूं, है ना, और मैं क्या कर बच्चों कर रहा हूं, उस सोल्यूशन को हीट कर रहा हूं, तो बच्चा क्या होगा, आप ये बोलोगे कि जो आपका प्योर था, प्योर क्या था बच्चों था, आप बोलोगे जो अगर आप जब जब आपका प्योर था तो बच्चे क्या होगा, उसका होगा आपको बनेगा टीबी नॉट। टीबी नॉट मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे आपका उसका बॉइलिंग टेम्परेचर, है ना, किस टेम्परेचर में आपका बॉईल हो जा रहा है। फिर बच्चा में क्या डाला, हमने यहाँ पे एक सल्यूट डाला, अंदर डाला, तो बच्चे क्या बन गया, वो आपका सोल्यूशन बन गया। अब बच्चे क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका टीबी है, मतलब बच्चों जो आपका सोल्यूशन को जो आपका बॉइलिंग बढ़ क्या होगा, वो आपका ज्यादा बढ़ जाएगा, वो आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बच्चा हमने क्या बोला, हमने ये बोला जो आपका चेंज है, बच्चों चेंज कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे चेंज हम निकालेंगे टीबी माइनस, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है यस। यस सर। बच्चों में क्या हुआ था, क्या हो गया अभी समझ भी नहीं आया मुझे, समझ ही नहीं आया, ठीक है ना, कोई पता को दिक्कत आ गया, फाइन कोई बात नहीं, है ना। ये बच्चों कौन कर रहा है ऐसा कुछ, क्या दिक्कत आ रही है अभी क्लास में, ऐसा क्यों हो रहा है, हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको, यस सर, यस आवाज आ रही है। यस सर। है ना। पता नहीं बच्चों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऑटोमेटिक आपका स्विच हो जा रहा है, मुझे समझ में नहीं बच्चों की क्यों हो रहा है, ठीक है ना। आइडिया नहीं बच्चों ने ये, पर मैं थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना बच्चों, बार बार स्विच हो रहा है पता नहीं क्यों, ठीक है ना, तो मुझे थोड़ा इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। चल, ओके सर। तो बच्चा हमने क्या बात किया, बच्चा हमने ये बोला कि चेंज बच्चा क्या होता है, जो आपका डेल्टा टी भी है बच्चों क्या होगा, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, है ना। और बच्चा हमने क्या बोलता, मैंने आपको ये बोलता बच्चों, जो आपका डेल्टा टी भी है क्या बच्चों का, अगर मैं उसको क्या बच्चों का इक्वल बनाता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कांस्टेंट को ऐड करना पड़ेगा, जिससे हम क्या बोलेंगे, उससे बोलूंगा के बी। बच्चों के बी क्या होता है, आप बोलोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, डिप्रेशन सॉरी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या तो इब्यूल्स को भी कांस्टेंट होगा। इतना सब क्वेश्चन में आया बच्चों, आया हाँ या ना बताओ जरा,
यस या नो? sir, ओके, तो बच्चों अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करता हूं तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे सर मुझे आपका ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ये फॉर्मूला मुझे प्रॉपर्ली मिल जाएगा। सेम बच्चों अगर मैं बात करता हूं आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करता हूं, तो बच्चों क्या होगा, अगेन आपका ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे आपका केएफ होगा और यहाँ पे अगेन बच्चा आपका यहाँ पे आपका मोलालिटी का फॉर्मूला बनेगा। आई होप इतना पार्ट आपको सारे बच्चे लोग को यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ में होगा जो हमने प्रीवियस लेसन में प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। डन बच्चों? yes, Yes, sir, sir. डन है इतना पार्ट? yes, sir, चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चा अच्छा क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, दूसरा कोलिगेटिव पढ़ने वाले बच्चों क्या होगा, इसे हम बोलते हैं आपका ऑस्मोटिक प्रेशर और हम बात करेंगे आपका करंट ऑफ फैक्टर। समझिए सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, yes, sir, तो बच्चों अभी क्या बात, बच्चे अभी हम बात करते हैं आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं बच्चों कि आपका ऑस्मोसिस होता क्या है। तो बच्चों मुझे बताओ ये सारी चीजों को आपको क्या 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 लग रहा है कि आप पे ये क्या हो रहा होगा, बताओ जरा बच्चों, ये मुझे बताओ यहाँ पे क्या हो रहा होगा। सर डिहाइड्रेशन और हाइड्रेशन ऐसा कुछ। तो हर्ष बोल रहे हैं हर्ष अपना माइक ऑफ कर लो बच्चा, थैंक यू बेटा। तो बच्चा यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, आप ये बोलोगे कि यहाँ बच्चों क्या यहाँ पे हो रहा है, देखो जैसे बच्चों यहाँ पे देखो ये आपका है मैंगो, है ना, मैंगो वाला पार्ट है। बच्चों अगर आपको मैंगो को डालना है आपका नमक के सोल्यूशन में, तो बच्चा क्या होगा, आप ही बोलोगे क्या होगा बच्चों, जैसे आपका थोड़ा देर होता है बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे आपका जो मैंगो है वो बच्चों क्या हो जाएगा, वो आपका पिचक जाएगा, एकदम पतला हो जाएगा, है ना। आप बोलोगे एकदम पतला हो जाएगा, आप क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे उसमें से पानी बाहर आ गया, आ गया बच्चों, हाँ या ना? कैसे नो? Yes, sir. Yes, sir. yes, yes sir, sir तो बच्चों जो आपका वाटर है, वाटर बच्चों क्या हम मानेंगे बच्चों, हम यहाँ पे मानते हैं वाटर आपका है सॉल्वेंट, वाटर यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे खाली आपको मैं एग्जाम्पल के बारे में बताऊँ, ठीक ना। दूसरा बच्चों बात क्या हो रहा है, आप बोलोगे ये आपका रोज है ना, सूखा हुआ रोज है, बहुत मुरझाया हुआ रोज है। अब बच्चों क्या किया मैंने, अब मैंने क्या बच्चों क्या इसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया, तो क्या बच्चों ये आपका मतलब एकदम फ्रेश अप हो गया। अब सिंपल सी बात है, मैं ये बोलूंगा कि त्रिलोक है, अनमोल है या कलमप्रीत है, कोई बच्चा है ठीक ना, वो स्कूल से आया बहुत थका हुआ है ना, अगर आप उसको गरम गरम नाश्ता दे दो, है ना, तो क्या बच्चों का वो आपका बस बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, क्यों बच्चों, उसको कुछ मिल रहा है ना। सिंपल सी बात है, अगर मान के बच्चों अगर आप अभी आप स्कूल में हो, ठीक है ना, स्कूल में आपने अपना 8 घंटा पढ़ाई किया, आप क्या बोलोगे, मैं बहुत थक गया, तो आप क्या आप बच्चे क्या बोलोगे, आपका फेस क्या होगा, आपका फेस एकदम सूखा हो गया, तो मम्मी आपको क्या बोलोगी, बोला आपका फेस क्यों सूखा हो बच्चों, तो आप बोलोगे मैम मॉम आज मैंने बहुत पढ़ाई किया और मैं पढ़ पढ़ थक गया इसलिए मेरा फेस सूख गया, बोलेगी नहीं बोलेगी। तो मॉम क्या बच्चे बोलेगी, आप बोलोगी एक काम कर बेटा आप थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, राइट बच्चों, हाँ या ना। ये खाली एग्जाम्पल मैं आपको बता Yes, रहा sir. मैं खाली yes, आपको sir, एग्जाम्पल बच्चों। सेम पर बच्चों जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में ना, जब मैं आपको ऑस्मोसिस के बारे में बताता बच्चों, यहाँ बच्चों क्या होता है, देखो इट इज द प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। क्या बच्चों हो रहा है, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपका फ्लो हो रहा है, ये आपको इंपॉर्टेंट पड़े ना, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, इसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस वाला पार्ट। इतना पार्ट समझ गया बच्चों, हाँ है ना, बताओ जरा, डन है? Yes, sir. yes, sir, तो बच्चा आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका क्या बच्चों रहा है, यहाँ पे आपका सोल्यूशन फेज में आपका यहाँ पे आप बच्चों आपका पे सॉलिड आपका प्योर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना, इससे आपका हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। अब जरा बच्चों यहाँ पे देखो इसके बारे में, ठीक है बच्चों, अभी आप बोलोगे सर ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों क्या होता है, आप ये बोलोगे देखो सिंपल सी बात है बच्चों, बता दो है ना, मान के चलो यहाँ से ये आपका एक कंटेनर, ठीक है ना, मेरे बच्चों क्या यहाँ पे एक आपका मेम्ब्रेन डाला है, ठीक है ना। अब बच्चा यहाँ पे क्या हो रहा है, आप बोलोगे यहाँ से आपका ये जो आपका सॉलिड बच्चा हो रहा है, यहाँ से आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फ्लो हो जा रहा है, क्या बच्चा हो रहा है आपका ये लेफ्ट से राइट साइड जा रहा है, ये आपका फ्लो होते जा रहा है। अब बच्चा मैंने क्या किया, जिस डायरेक्शन फ्लो हो रहा है बच्चों क्या करूंगा मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करूंगा, है ना। मैंने क्या बच्चों मैं यहाँ पे बैक साइड से प्रेशर अप्लाई किया,
तो बच्चों जैसे मैंने आपका बैक साइड से प्रेशर अप्लाई किया तो क्या बचुआ, आपका जो फ्लो था ना, जो आपका सॉल्वेंट का जो फ्लो था वो बच्चे क्या हो गया, वो आपका हो गया स्टॉप, वो आपका रुक गया। तो बच्चों क्या, उससे बच्चे क्या बोलूंगा मैं, उससे बोलूंगा मैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके बाद बच्चे क्या बोलूंगा कि इतना मैं प्रेशर लगा रहा हूं जहां पे आपका ऑस्मोसिस होना रुक जा रहा है, उससे बच्चों में क्या बोलूंगा मैं, उसे मैं बोलूंगा मैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो बच्चे क्या बोला, देखो बोला गया, देखो द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द ऑस्मोसिस, मतलब कि ऑस्मोसिस होने के लिए, रोकने के लिए जितना प्रेशर लगा रहे हो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, ये पार्ट है ना। दूसरा पार्ट के बच्चों आपको बच्चों ये रखना है, जो आपका ये पार्ट बच्चों क्या होता है, ये आपका खाली डाइल्यूट सोल्यूशन, ये आपका बच्चों, ये आपका खाली आपका डाइल्यूट सोल्यूशन में आपका ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों ध्यान रखो है ना, पाई क्या बच्चों, पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, सी क्या बच्चों, सी आपका है कंसंट्रेशन, एम क्या बच्चों, एम आपका है गैस कांस्टेंट, टी क्या बच्चों आपका है टेम्परेचर। तो बच्चों मुझे बता देखो, हाँ मुझे बता है ना। अब देखो बच्चों जब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन के बारे में है ना, जब हम यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं बच्चों, कौन सा कंसंट्रेशन होता है बच्चों, होता है वो होता है मोलरिटी। बच्चों कहता है वो होता है आपका, होता है मोलरिटी। हेलो फरमान, वेरी गुड इवनिंग। क्या बच्चों का, वो आपको होता है मोलरिटी। इतना पार्ट सबको समझना है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ना बताओ जरा, सिंपल सा Yes, बात sir. Yes, sir. ओके। तो बच्चा यहाँ पे बोला गया है, जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चा क्या होगा, वो आपका होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी आर टी, है ना। अब देखो बच्चों क्या होगा, इक्वल बन गया। अब देखो जो आपका कंसंट्रेशन है वो बच्चे क्या होता है, आप ही बोलोगे वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इन पर लीटर वॉल्यूम, है ना। ऊपर बच्चे क्या आएगा, ऊपर आपका नंबर ऑफ मोल्स आएगा, नीचे आपका वॉल्यूम आएगा। तो बच्चों में क्या बच्चों, इसमें इसको मैंने उसको मैंने ओपन कर दिया, बच्चे क्या बना, अब बोलोगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बच्चों का, ये होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स आर टी बाई वी, है ना। अब बच्चे मुझे बताओ जो आपका नंबर मोल्स होता है वो बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे मास अपॉन मोलर मास, हाँ या ना बच्चे बताओ सर, ये नो होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे ये क्या बच्चे बन गया, ये आपका बन गया वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये आपका बन गया वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अगर बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में आपको अगर आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर आपको निकालना है, मोलिकुलर वेट निकालना बच्चों, तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला को आपको प्रॉपर्ली यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका बच्चों बेसिकली आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का आपका यहाँ पे बेसिक वाला फंडा यहाँ पे चल रहा है। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल सा फंडा है। Yes, sir. ओके Yes, sir. बच्चों देखो देखो है ना, सबसे पहले बच्चों में बताता आपका ऑस्मोसिस होता क्या है ना। तो बच्चा आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आपका यहाँ पे फ्लो करते हैं, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपका फ्लो करता है, ठीक है ना। अब बच्चों क्या हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों क्या होता है बच्चों, होता है बच्चों, आप इतना मिनिमम प्रेशर लगाओगे जहां पे आपका जो आपका फ्लो हो बच्चों रहा है वो आपका रुक जाए, हम उससे बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। और बच्चों क्या बच्चों, ये आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। बच्चों क्या, जो बच्चा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों वो बच्चों किस पर डिपेंड करता है, वो आपका डिपेंड करता है आपका कंसंट्रेशन, वो आपका कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। बच्चों यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, है आप बोलो यहाँ पे है आपका मोलरिटी, ये आपका कंसंट्रेशन पार्ट है, ठीक है ना। आर क्या बच्चों आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है, और एन क्या बच्चों ये आपका नंबर ऑफ मोल्स है। ये आपका मास आ गया, मतलब वेट आ गया, डिवाइड बाय इसका मोलर मास आ गया, ये आपको समझना। आई होप बच्चों इतना पार्ट आपको सबको समझ में आया होगा। श्वेता, सुहेना, बाकी सारे बच्चे, हाँ Yes, कलम sir. हाँ कलम बोलो बच्चा। Sir, N2 solute का होगा या solvent? अच्छा अब यहाँ पे कलमप्रीत बोल रही है कि यहाँ पे सल्यूट का होगा क्या, यहाँ पे आपका सॉलिड का होगा। बच्चों हमने अभी बच्चों हमने किसके बारे में बात किया बताओ जरा। Sir, solvent के बारे में. ओके ये बच्चे क्या कहते हैं, अभी आपको जो डाउट है बच्चों ना, अभी आपको जो अभी देखो मैं समझ जाऊँ कि आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आती है ना। अभी क्या कहते हैं, जब आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको समझ आए हम किसकी बात कर रहे हैं। ओके यहाँ पे यहाँ पे देखो जरा प्रॉपरली, मैं खाली आपको यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आजाद क्वेश्चन।
ये दिख रहा है बच्चों, जरा ये जरा पढ़ो बच्चा, ये दिख रहा है बच्चा आपको, हाँ या ना? Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या बोला, बच्चों देखो, इफ 10 ग्राम ऑफ अननोन नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस इज डिसॉल्व टू मेक 500 ml ऑफ सोल्यूशन, है ना? आपको सोल्यूशन बनाने के लिए 500 में सोल्यूशन बनाना है। आपने क्या पूछा कि आपने यहाँ पे 10 ग्राम आपने कोई सोल्यूशन डाला। टेम्परेचर कितना बच्चों है? टेम्परेचर आपका 300 केल्विन, और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना बच्चों आ गया? यहाँ पे आ गया 1.2, 1.82. ठीक है ना? तो बच्चों क्या बोला गया यहाँ पे? बोला गया, यहाँ बोला गया है फाइंड द मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो बच्चों आपको यहाँ पे सब्सटेंस का मोलिकुलर वेट निकालना है, ठीक है ना? इजी पार्ट बन गया आपको। आई गेस बच्चा आपका कलम पे आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो भी कोई बात नहीं, ध्यान सुनो, आपको प्रॉपर्ली पता चलेगा, बीच बीच में पता चलेगा, ठीक है ना? जब आप उसको पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है? डन बच्चा, कलमप्रीत, ओके सर, ठीक है। यस सर। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना? चलिए, ओके, चलिए, फोटो क्या? अब बच्चों ये आपको दिख रहा है, बच्चों दिख रहा है ये पार्ट यूजेस के बारे में, है ना? तो बच्चा यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे ध्यान से, ठीक है बच्चों, ध्यान से क्या बोला, देखो, ऑस्मोटिक प्रेसिशन मेथड टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, पॉलीमर एंड मैक्रोमोलेक्यूल, मतलब कि आपका जो आपका प्रोटीन है, पॉलीमर, उसका आपको मोलर मास फाइंड करने में काम आता है, ठीक है? एडवांटेज क्या बच्चों, देखो यहाँ पे देखो, प्रेशर मूवमेंट, यहाँ पे आपका प्रेशर मूवमेंट अराउंड द रूम टेम्परेचर एंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलरिटी, है ना? यहाँ पे आपका मोलरिटी, यहाँ पे हम कैपिटल में यूज करते हैं कंपेयर टू कैपिटल स्मॉल एम। ये आपका बेसिक पार्ट है जो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा? सिंपल सा पार्ट है, बहुत सिंपल सा पार्ट है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, डन है बच्चा? ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे पूछा तो बच्चा क्या हो होता है, अभी जो आपका सोल्यूट पार्टिकल है ना, सोल्यूट पार्टिकुलर पार्ट होगा, हमें आपको बच्चों क्या होगा, उसका आपको नंबर ऑफ मोल्स या उसका आपको नंबर ऑफ मोल्स या आपको मोलेक्यूल आपको निकालना पड़ेगा। ये आपको बताओ, ठीक है बच्चों? हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस के बारे में, बच्चों आपको ऑस्मोसिस क्या बच्चों होता है? वहां पे आपका सॉल्वेंट मोलिक्यूल फ्लो होता है ना? वहां पे आपका मोलिकुलर सॉल्वेंट फ्लो की बात कर रहे हैं, तो वो अलग है, ये अलग है, ये प्रेशर की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं, जहां पे आपका मोलिकुलर फ्लो ना स्टॉप हो जाता है, जो आपका सोल्यूशन पार्ट है बच्चों, वो आपका फ्लो होना बंद हो जाए, तो ये पार्ट, ओके, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बच्चों एग्जाम बता दूं, तो है ना? यहाँ पे बता ठीक देखो, अब सपोज करो आपका एक रूम है ना, ये आपका रूम है, ओके, रूम है। अब बच्चों हो क्या रहा है यहाँ पे, बच्चा हो क्या, मैं आपको बता ठीक है बच्चों? अब क्या दो, एक बचाया यहाँ पे अंदर गया, वो बाहर चला गया, दूसरा बचाया अंदर गया, बाहर चला गया, तीसरा बचाया अंदर गया, बाहर चला गया। तो हो क्या बच्चों, यहाँ पे बच्चे लोग आ रहे जा रहे, ठीक ना बच्चों? अब बच्चों में क्या है बच्चों, अगर मुझे बच्चों लोग का मूवमेंट को रोकना है तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा, मैं क्या बच्चों, मैं यहाँ पे एक डोर लगा दूंगा, मतलब मैं क्या है, मैंने यहाँ पे एक प्रेशर डाला, तो क्या होगा, आप ये बोलोगे, एक बचाया अंदर के अंदर रहा, दूसरा बच्चा अंदर अंदर है, वो अंदर रहा, ठीक है ना? ये पार्ट है। तो इससे बोलते हैं, इससे बोलूंगा मैं प्रेशर, इससे बोलूंगा प्रेशर, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका फ्लो होना बंद हो जा रहा है। इतना पार्ट समझ के बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा? सिंपल सा बात है, यस सर। ठीक है ना? ये बात, अब देखो, Yes, sir. ये बात क्या बच्चों, बच्चों जब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस, है ना, जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, ऑस्मोसिस की बात करते हैं, तो बच्चों क्या होता है, आप ध्यान दो बच्चों, आपका बच्चों सोल्यूशन फेज में से, है ना, आपका सोल्यूशन फेज में से क्या बच्चों का, आप ये बोलोगे, वहां से आपका सॉल्वेंट मूवमेंट बाहर आएगा, क्या बच्चों रहा है, आपका सॉल्वेंट मूवमेंट आपका बाहर जा रहा है, सोल्ट का, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट का मूवमेंट जा रहा है, ओके? मतलब कि सोल्यूशन में से, जैसे मान के चलो, है ना, जैसे मान के चलो आपका वाटर सोल्यूशन है, सॉरी, आपका मान के चलो आपका है
सॉल्ट सोल्यूशन है ना। अब बच्चों नमक के बारे में क्या होगा बताओ जरा, आप ही बोलोगे नमक कम होगा और पानी ज्यादा होगा, हाँ या ना, बताओ जरा, यस या नो होगा। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों मुझे बताओ नमक क्या होगा, नमक आपका सल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा? Solute. Solute होगा। आप बोलोगे, जो आप बोलोगे, आप ये बोलोगे जो आपका नमक क्या बच्चों, ये आपका होगा सल्यूट होगा, है ना, और जो वाटर क्या बच्चों ये होगा आपका होगा सॉल्वेंट, राइट, हाँ या ना, है ना। Yes, sir. ओके, तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर बच्चों में देखो, अगर मैं इस सॉल्ट सोल्यूशन को, है ना, अगर मैं इस सॉल्ट सोल्यूशन को हीट करूं तो बच्चे क्या, आप बच्चे क्या बोलोगे, जो आपका सॉल्वेंट है वो बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे आपका सॉल्वेंट का कंसेंट कम होगा, क्यों बच्चों, बिकॉज वाटर क्या हो रहा है, वाटर आपका भाप बन जा रहा है, होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, और आप क्या बोलोगे जो नमक है वो वैसे का वैसा ही है, यस या नो, हाँ या ना, बताइए जरा, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो बच्चों आपका जो ऑस्मोसियल पार्ट बच्चों वो भी आपका इसी वे से आपका काम करता है, ठीक है ना, ऑस्मोसिस बच्चों आपका इसी पार्ट से काम करता है ना। अब देखो बच्चों इससे काम क्या होता है बच्चों, जब बच्चों में देखो, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाला पार्ट है ना, इसका मतलब बच्चों क्या होगा, मान के चलो बच्चों क्या हुआ, आपका एक मेम्ब्रेन है ना, ये आपका कंटेनर है और यहाँ पे आपका मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट मूवमेंट क्या हो चुका है आपका, यहाँ से लेके यहाँ पे फ्लो हो रहा है, कहां से बच्चों, आप बोलोगे सोल्यूशन में से सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है, प्योर सॉल्वेंट की तरफ जा रहा है ना, सोल्यूशन में से आपका प्योर सॉल्वेंट बाहर जा रहा है, ओके। अब बच्चे क्या हुआ बच्चों, मैंने एक प्रेशर अप्लाई किया, मैंने एक बैकवर्ड साइड से प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है ना, क्या हुआ, आपका फ्लो होना बंद हो गया, जिस प्रेशर पे आपका फ्लो होना बंद हो गया उसे बोलूंगा मैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना पार्ट समझिए सारे बच्चे, बताओ जरा, हाँ है ना, जिस Yes. प्रेशर, इतना पढ़ गया बच्चों, है ना, ये पार्ट, है ना। बच्चों आपने सुना होगा आरोग्य के बारे में, है ना, क्या आपने बच्चों आरोग्य के बारे में सुना है बच्चों, बच्चों Yes, आपके घर sir. पे है ना, बच्चों ठीक है ना, बच्चों आपने क्या पढ़ा होगा बच्चों, आपने घर पे आपने आपने आरोग्य में पढ़ा होगा, इसका मतलब बच्चों होता है, इसमें होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, क्या होता है इसमें, होता है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, इसका मतलब बच्चों क्या होगा बताओ जरा, आप क्या बच्चे बोलोगे कि आप इतना ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, क्या हो रहा है आपका, आप बोलोगे जो आपका सोल्यूशन था, जो आपका पहले इम्प्योर था, क्या हो रहा है वो आपका भी क्या बना, ये आपका ये प्योर बन रहा है, ये आपका प्योर बन रहा है, इससे मैं कहूंगा आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, है ना। आपने सुना बच्चों का, है ना, जब आपका आरओ होता है उसमें बच्चों क्या होता है, उसमें होता है फिल्टर, है ना, उसमें बच्चों क्या होता है, उसमें आपका फिल्टर होता है कि नहीं होता, बताओ जरा, होता है। तो बच्चे करते क्या, बच्चों करते हैं, Yes, sir. हम देखो, अब बच्चों क्या होता है, देखो आपका मान के चलो आपका पानी में बहुत सारा क्या बोलते हैं इम्प्योरिटीज है, ये बैक्टीरिया है, तो बच्चे क्या होता है आपको, है ना, वेस्ट पार्टिकल, तो बच्चे क्या कहते हैं हम यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, तो बच्चे क्या होता है, जो आपका फिल्टर है ना, फिल्टर में सारे के सारे आपका खराब मॉलिक्यूल रुक जाता है, और आपको क्या बच्चों क्या मिलता है, आपको यहाँ पे प्योर वाटर मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है बच्चों बताओ जरा, हाँ या ना, बताओ जरा। Yes. तो वो बच्चे क्या, वो आप उसे हम बोलते हैं रिवर्स, उसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके, इसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो यहाँ पे शायद पढ़ोगे भी, दिख रहा है बच्चों, देखो देखो जरा, देखो, है ना, देखो ये आपका सोशल पास से बच्चों क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे प्रेशर डाला, बहुत ज्यादा प्रेशर, क्या बच्चों क्या होगा, अब आप क्या बच्चों, अब आपका यहाँ से ये पास होगा, ये जो पार्टिकल्स बच्चों ये आपका यहाँ पे मेम्ब्रेन रुक जाएगा, और आपको यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपको प्योर सॉल्वेंट मिलेगा, प्योर वाटर मिलेगा, इसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। समझिए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा, सही है। अब Yes, बच्चों, sir. अब बच्चों देखो, अब बच्चों में क्या बता रहा हूँ, अब बच्चों में आपको बताऊंगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। बच्चों आइसोटोनिक मतलब बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे अगर आपका सोल्यूशन का, है ना, यहाँ बच्चों में लिख देता हूँ, बच्चा आप क्या बोलोगे, अगर आपका सोल्यूशन का बच्चों क्या है बच्चों, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है ना, अगर आपका दोनों सोल्यूशन का
ऑस्मोटिक बेस सेम है, तो उससे बच्चों क्या बोलूंगा मैं, उससे बोलूंगा मैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, है ना। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास कोई आपका सॉल्वेंट का फ्लो नहीं होगा। देखो नो ऑस्मोसिस ड्यूरिंग बिटवीन द, यहाँ पे आपके पास कोई आपका ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसका बच्चों एग्जांपल क्या है, देखो आगे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट बात बताओ, ध्यान समझो। श्वेता, अमनदीप, कलमप्रीत, सबको मेरी आवाज आ रही है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, यस नो। Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, आ रही sir. है। जी। अब बच्चों ध्यान से बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो मान के चलो कोई बच्चा बीमार पड़ गया है ना, कोई बच्चा बीमार पड़ गया है। अब बच्चों मुझे करना क्या है, अब बच्चों मुझे उसको पानी चढ़ाना है ना। तो पानी बच्चों क्या होता है, पानी में होता बच्चों होता है 0.9% वेट बाय वेट आपका अननेसेसरी सोल्यूशन, है ना। आपने सुना होगा कि कोई बच्चा या का तबीयत की तो क्या बोले डॉक्टर, क्या होता है उसको उसको बाटला चढ़ाता है, आपको पानी उसके बॉडी में फ्लो करता है ना, करता फ्लो करता है, ध्यान समझो, ठीक है ना। अब बच्चों होता है क्या बच्चों, होता है जो आपका ब्लड का सेल होता है ना, जो आपका ब्लड सेल होता है प्लाज्मा, होता है बच्चों इसका प्रेशर और इसका प्रेशर क्या होना चाहिए बच्चों, दोनों का सेम होना चाहिए। मतलब कि बच्चों दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। अगर आपका ज्यादा कम है तो क्या बच्चों, क्या होगा बच्चों, अब बोलो वहां पे आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब बच्चा बोलो कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, ये देखो जरा, ये दिख रहा है बच्चा आपको, हाँ है ना, देखो जरा। Yes, sir. ओके Yes, sir. ध्यान बच्चों, देखो बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे ध्यान समझो, ठीक है बच्चों, देखो अगर आपको जो सोल्यूशन है ना, जो आपको पानी चढ़ा रहे हैं उसका कंसेंट्रेशन और आपको जो खून है ना, जो आपका ब्लड सेल है उसका कंसेंट्रेशन बच्चों होना चाहिए, वो आपका सेम होना चाहिए, वो आपका सेम होना चाहिए। तो क्या बचोगा, आपका बॉडी हेल्थ रहेगा। सपोज करो बच्चों, देखो सपोज करो बच्चों, अगर आपका जो बच्चों आपका क्या है, आप अगर आपने पानी चढ़ाया है ना, अगर आपने पानी चढ़ाया और बच्चों क्या हुआ, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, बच्चों क्या हो रहा है बच्चों, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है बच्चों, इसका बच्चों पानी का। अब ध्यान बच्चों, अभी ध्यान सोचिए बच्चों, देखो बता दो हाँ। अभी आपका ब्लड है, ये आपका ब्लड है बच्चों, है ना। ब्लड में कंसंट्रेशन कितना बच्चों है, ये आपका है 0.9, इतना कंसंट्रेशन है बच्चों। अभी बच्चों पे क्या चढ़ाया, अभी आपने आपने पानी चढ़ाया, ठीक है ना, अभी आपने पानी चढ़ाया, पानी है ना। पानी के बच्चों क्या है, आपका पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब कि आप बच्चों क्या बोलोगे, उसमें आपका सॉल्ट ज्यादा हुआ, है ना। अगर ये बोलूंगा मैं इसमें बच्चों, इसमें आपका यहाँ पे आपका सॉल्ट ज्यादा होगा बच्चों। अगर आपका सॉल्ट ज्यादा हो तो क्या बच्चों का, आप बोलोगे सॉल्वेंट कम होगा, होगा कि नहीं बच्चों का, बताओ जरा, होगा। सिंपल से बताओ बच्चों, अगर आपका सोल्यूशन जो आप भेज रहे हो बच्चों, अगर उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा हुआ तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे उसमें नमक ज्यादा है, और क्या बच्चों आपका, और क्या बोलोगे पानी कम है, तो बच्चों क्या होगा, आप ही बोलोगे खून में से आपका पानी बाहर आ जाएगा। तो क्या बच्चों का आपका ब्लड सेल पिचक जाएगा। समझ मारे कि नहीं आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, बताओ जरा, Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, sir. बच्चों ध्यान दो, देखो अगर आपका पानी कम हुआ तो बच्चों क्या होगा, खून में से पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। उससे बच्चों क्या बोलेंगे, उससे बोलूंगा मैं हाइपरटोनिक, उससे मैं हाइपरटोनिक होऊंगा। अब बच्चों सपोज करो, है ना, अब बच्चों सपोज करो कि कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो बच्चों क्या क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सॉल्ट कम होगा, और आप क्या बच्चों आपका वाटर ज्यादा होगा, है ना, वही होगा ना बच्चों। तब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे खून में पानी कम है, तो क्या बच्चों आप बोलोगे खून में आपका पानी भर जाएगा, तो क्या बच्चों आपका आपका क्या होगा, आपका ब्लड सेल फूल जाएगा। उससे बच्चों क्या बोलूंगा, उससे बोलूंगा मैं हाइपोटोनिक, उससे मैं आपका हाइपोटोनिक हूँ। श्वेता, सुनेहा, कृष्णकांत, ये पार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये Yes, काफी sir. इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ठीक ना। आपका कंसेंट्रेशन सेम होना चाहिए, ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम, कम हुआ तो प्रॉब्लम, ये आपको समझना है। इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों पर, हाँ या बताओ जरा, सिंपल सी बात। Yes, sir. Yes, Sir. sir. फरमान समझ में आया बच्चों, आया कि नहीं बताओ जरा। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. फरमान बेटा आपको क्या समझ में, मुझे प्लीज वापस बताओगे जरा, बताओ जरा। फरमान बेटा अगर आपको समझ में आया तो मुझे बताओ कि आप क्या समझे, मुझे बताओ जरा प्लीज।
या जिस बच्चों को समझ में आए प्लीज बताओ, माइक ऑन करके बताओ कि आपको क्या समझ में आया, बताओ जरा, माइक ओपन करके बताओ, बोलो। ट्राई, अगर बच्चों ट्राई करो, गलत होगा चले कोई बात नहीं, ट्राई करो। सर जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक वाला जो सेक्शन है, उसमें ये बोला गया है कि अगर सॉल्यूशन में वाटर कम होगा और सॉल्ट ज़्यादा होगा, हाँ, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड सेल होगा वो पिचक जाएगा सॉल्ट के एक्सेस अमाउंट की वजह से। एंड जो हाइपोटोनिक है, जिसमें सॉल्यूशन में H2O ज़्यादा होगा और सॉल्ट कम होगा, हाँ, तो उसमें क्या होगा, वाटर ज़्यादा होने की वजह से, वाटर का एक्सेस अमाउंट होने की वजह से जो ब्लड सेल होगा वो फट जाएगा। और जो बीच वाला है आइसोटोनिक, उसमें क्या है कि वाटर एंड सॉल्ट के दोनों की वैल्यू सेम है, मैच्ड है ब्लड के, वो ब्लड ब्लड प्लाज्मा के लेवल से, तो वो बैलेंस रहेगा। ओके, तो हर्ष बेटा एकदम, हर्ष बेटा आपने एकदम सही से एक्सप्लेन किया, ठीक है ना, हर्ष आपने एकदम सही से प्रॉपर एक्सप्लेन किया बच्चों, है ना। तो बच्चों क्या, ये आपका पूरा ऑस्मोसिसल पार्ट है, तो इसको आप प्लीज समझना कि हम किसकी बात करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपका सॉल्वेंट का फ्लो होता है, यहाँ पे आपका सॉल्यूट का फ्लो नहीं होता, यहाँ पे आपका सॉल्वेंट का फ्लो होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है बच्चों, तो क्या करना बच्चों, जैसे क्लास खत्म होता है आप घर पर जाओ, उसको वापस रिविजन कीजिए, है ना, या तो आप यूट्यूब में मेरे वीडियो देखिए, तो आपको प्रॉपर्ली और सब प्रॉपर्ली आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है ना। तो जो चीज समझ में नहीं आए उसको प्लीज समझो अच्छे से कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका काम बन जाएगा। चैनल नेम क्या है बच्चा, अवंती फेलोस, है ना, अवंती फेलोस टाइप पर आपको आ जाए, ठीक है ना। चलिए डन है बच्चों। देखो अब बच्चों ये आपका है ऑस्मोसिस काम, क्या बच्चों होता है, जो आपका वाटर मोड होता है ये आपका ऑस्मोसिस वजह होता है, तो ये भी बच्चों क्या, ये आपका नेचर में आपका यहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है, ये आपको समझना है। क्या बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका बच्चों क्या होगा, यहाँ पे आपका वाटर है ना, जो आपका सॉल्वेंट है बच्चों क्या होगा, वो आपका बीच के अंदर जाएगा, ठीक है ना। हाँ बच्चा आपको पुराने लेक्चर से मिल जाएंगे, समझ के बच्चा, डन। बच्चों इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, आया हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल सी बात है। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या समझना बच्चों, खाली यहाँ पे आपको ये समझना है बच्चों कि पाई क्या बच्चों, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, सी आपका कंसंट्रेशन है, आर आपका गैस गैस कंसंट्रेशन है, और आप टी आपका टेम्परेचर है। बच्चों पाई की क्या बच्चों क्या होगा, इसे फॉर्म बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू आर इन टी। बच्चों नंबर ऑफ मोल्स क्या बच्चों होता है आप बोलोगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इनटू आर टी। तो बच्चों क्या कर सकते हो, ऐसे आप यहाँ पे फॉर्मूला को एक्सपैंड भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको आपके यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ना बताओ जरा, सुनो यहाँ Yes, अनमोल sir. बाकी सब बच्चे, सही है। यस सर। Yes, सही है। ओके, और बच्चों क्या कहते हैं, बच्चों क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। ये दिख रहा है बच्चों, देखो जरा, है ना, सारे बच्चे क्वेश्चन को देखे जरा। क्या बच्चों बोला गया है, मास आपको दिया गया है, टेम्परेचर का वैल्यू भी आपको दिया गया है, ठीक है ना, प्रेशर का वैल्यू भी आपको बच्चा दिया गया है ना, और बच्चा आपको यहाँ पे वॉल्यूम आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपको बच्चों निकालना क्या है, आपको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो ये बच्चे बहुत इजी फॉर्मूला है, आपको वैल्यू पुट करना है, सिंपल सी बात है। डन बच्चों, है ना। बच्चे फॉर्मूला क्या होगा बताओ जरा, बच्चा फॉर्मूला क्या होगा, Pi is equal to TRT. पाई इज इक्वल टू सी आर टी, राइट, ये फॉर्मूला बनेगा। तो बच्चा क्या बोलोगे, पाई क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर इनटू टी बाय वॉल्यूम आ गया यहाँ पर, है ना। बच्चा पाइप एन के बच्चे क्या होता है, आप बोलोगे, हाँ भाभी बोलो बच्चा, सर इसका आंसर 10.12 है क्या? 10.1 चेक करते हैं, 400 बच्चा कह रहा है, 400। सर अच्छे सर वो उल्टा कर दिया था, मैंने M2 पर लिख दिया था। हाँ तो ये गलती बच्चा नहीं करना, ठीक है ना, ऐसा गलती आपको नहीं करना, ओके, ध्यान रहेगा बच्चों, ओके। तो बच्चों ये आपको समझ दो, ये आपको बेसिक बेसिक जो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है ना। और बच्चों डरने वाली बात नहीं है, आपको बच्चों क्या करेगा, आपको एग्जाम में आपको यहाँ पे आर क्यू जो आपका 8.314 है बच्चों, ये आपका जूल पर केल्विन पर मोल पार्ट है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पे आपका जो आर क्यू आपका एटमोसफेयर में, तो यहाँ पे आ गया 0.083 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपको याद नहीं करना बच्चों, एग्जाम में आपको यहाँ पे मार्क्स देगा, ठीक है बच्चों।
बच्चों में क्या बच्चों देखो यहाँ पे क्या किया हमने, प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे था। बच्चा पहले आप ये तो पढ़ाई कर लेते हैं, फिर हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करें। डोंट वरी, ऑर्गेनिक हम प्रॉपर्ली यहाँ पे स्टार्ट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको हर एक चीज आपको प्रॉपर्ली पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल सा पार्ट। सर Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो यहाँ बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मास मिल गया इतना, इसका मूल्य। ओके, तो ये आपको यहाँ पे समझ आ डन। Yes. एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन को बिना देखे एक बार ट्राई करो, खुद से एक बार ट्राई करो। सारे बच्चे क्वेश्चन को बिना देखे खुद से एक बार ट्राई करो। सर R की वैल्यू कितनी है? आर क्यों ले लो बच्चों, 0.0 8.314 होती है ना। वो बच्चा आपका अलग 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 दो। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका एटमॉस्फेयर बच्चों है ना, तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका आएगा 0.083, या फिर बोलो 0.082 ले लो आप। ओके बच्चों, बार में अलग होता है ना, एटमॉस्फेयर में सब में आपका अलग अलग वैल्यू है। पूरे बच्चे बताओ यस जरा। सर डन हो गया। अमनदीप, सुनेहा, फरमान एंड बाकी सारे बच्चे, ठीक है। अब बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ आ रहा है बच्चों, क्या ये काम करते हैं हम यहाँ पे जे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको पता चला है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें जे क्वेश्चन करना। ओके सर। चलिए, अगर बच्चों आपका काफी सिंपल था, ये आपको समझ में ओके। देखो ये दिख रहा है बच्चों, देखो जरा, देखिए। Yes, sir. कलमप्रीत, संतोष, श्वेता, नायक, सुनेहा, मोहम्मद, अलमुल, है ना। यस सर। देखो Yes, sir. देखो बच्चों, ये आपका 2024 के क्वेश्चन पर है, ठीक है ना, इस साल पेपर है बच्चों, है ना। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से समझो। क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक आपका आर्टिफिशियल है जिसका इतना कंसंट्रेशन है ना, 0.2 का कंसंट्रेशन है। ओके, द ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप बिटवीन द आर्टिफिशियल प्लेस विद इन ए 0.5 मोलर सोल्यूशन ऑफ एनएसएल इतना क्या, मतलब बच्चों कि अगर मैं इसको 0.05 मोल मिला लूं तो वहां पे आपका कितना प्रेशर बनेगा, ये आपको बोला गया है, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका NaCl आ गया, है ना। यहाँ पे बच्चों अपने बच्चों अपने वेंटॉफ फैक्टर के बारे में नहीं पढ़ा, लेकिन बच्चों देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, खाली क्वेश्चन में वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाए। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, ये पहला क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ, देखो दूसरा क्वेश्चन बच्चों आप बता दो, ये भी ध्यान दो बच्चों, देखो है ना, देखो वेट करो, ये दिख रहा है बच्चों, देखो देखो जरा यहाँ पे सारे बच्चे बताओ जरा, हाँ या ना। श्वेता, sir. अमनदीप, सारे बच्चे पे दे दो, कलमप्रीत यहाँ पे दे दो, है ना। बच्चों 2023 क्वेश्चन है, क्या बोला यहाँ पे, देखो बच्चों यहाँ पे ये बोला गया है कि द कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज आइसोटोनिक। बच्चों आइसोटोनिक में हमें क्या चाहिए, आप बोलोगे दोनों के पास, है ना, दोनों के पास सेम नंबर ऑफ कंसेंट्रेशन होना चाहिए या सेम नंबर ऑफ पार्टिकल होना चाहिए, हाँ या ना बताओ जरा, होगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये तो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 1 मोलर है और यहाँ पे आपका NaCl है। तो बच्चों NaCl अगर आपको मैं पानी में डालता हूँ
तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे Na+ बनेगा और Cl- बनेगा, है ना। नेगेटिव तो बच्चा कितना आयन बना, आप बोलोगे सर, आप यहाँ बोलोगे यहाँ पे आपका 2 आयन बना, 2 आयन है और कंसेंट कितना बच्चों, कितना है 1 मोलर है, तो इंटू 1, तो क्या आंसर बचा गया यहाँ पे 2 आंसर आ गया। सेम बच्चों हम बात करते हैं 2 मोलर एक्वस यूरिया के बारे में। और बच्चों यूरिया फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे CH2 NH2 सॉरी NH2 NH2 CO NH2, NH2 है ना। ये बच्चों होता है, ये आपका पानी में घुलता नहीं है, जैसे का वैसे पड़ देता है। तो क्या बच्चों का इसका खाली एक ही पार्टिकल आएगा 1/2, तो आंसर क्या बचा गया, आप बोलोगे 2 आ गया। तो आप क्या, तो बच्चा आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि ये दो सोल्यूशन क्या बच्चों, ये दो सोल्यूशन क्या बच्चों, ये दोनों आपके आइसोटोनिक सोल्यूशन। समझ पड़ा बच्चों हम कैसे कर रहे हैं, हाँ या ना, बात ये बात बताओ जरा, सिंपल है। Yes, sir. ओके, चीजों को समझो, है ना, चीजों का प्रॉपर्ली समझो कि हम कैसे चीजों को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, फिर आपको हर एक पर आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगा। ओके डन, बताओ। सर ओके, तो बच्चा दूसरा क्वेश्चन करें, है ना। बच्चों बाकी सवाल, बाकी सब हम करेंगे, थोड़ा वेट करो। ओके, थोड़ा वेट करो। ओके सर, ये भी पिछला। ओके बच्चों अब क्या करते हैं बच्चों, अभी अभी हम बच्चों पढ़ते हैं आपका आइसोटोनिक के बारे में, है ना। तो फिर बाद में हम बच्चों बाकी सारे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या बच्चे बोलो, क्या लिंक नहीं मिला, समझ में नहीं आया बच्चों को, बताओ जरा। बच्चा अभी आपको ढूंढना नहीं बोला मैंने, अभी बच्चा, अभी तो आप क्लास में ध्यान दीजिए, ठीक है ना। बाद में ढूंढना, अभी मत ढूंढो, ठीक है। मनीष बेटा, हेलो, हाँ या ना बच्चों। यस सर जिन जिन को मेरी आवाज है प्लीज हैंड रेस करो, जिन जिन बच्चों को मेरी आवाज हो हैंड रेस करो जरा, सारे बच्चे। थैंक यू बजरंग एंड बाकी सारे बच्चे, आपने सारे बच्चे प्रॉपर सुन लो, ठीक है ना। चलिए, अब देखो बच्चों, अभी बच्चों हम क्या पढ़ते हैं, अब बच्चों हम पढ़ते हैं आपका वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। ओके, अभी हम यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर के पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों ये होता क्या है, ध्यान से बच्चों समझो के देखो। बच्चों हम बात करते हैं एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। ओके, अब इसका मतलब बच्चों क्या देखो, अगर मैं आपको बोलो कि आपका एबनॉर्मल है, इसका मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे वो आपका नॉर्मल नहीं है। डन, है ना। सुने बेटा, अपना माइक ऑफ करो बच्चा, और माइक ऑफ, हाँ। ओके, थैंक यू फॉर माई माइक ऑफ करने के लिए, है ना। देखो बच्चों, एबनॉर्मल बच्चों क्या होता है, सपोज करो बच्चों कि आपका, मैं अज्यूम करता हूं कि आपका एक बच्ची है ना, मैं बोल रहा हूँ कलमप्रीत है, मैं खाली बच्चों को एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान समझो, ध्यान समझो। बच्चों कलमप्रीत है, ओके। मैं ये बोल रहा हूँ कि कलमप्रीत बच्चा क्या हो रहा है, कलमप्रीत एग्जाम में 75 से 85 मार्क्स हमेशा लेके आते, ये उनका एवरेज मार्क्स है। अब बच्चे क्या हुआ, सपोज करो कि एक बार क्या बच्चों कलमप्रीत एग्जाम दिया, उनका मार्क्स आ गया 99.9, तो क्या बच्चा होगा, आपके मन में एक शक होगा, यार 85 से डायरेक्ट 99.9 कैसे होगा। तो अब बच्चे क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इनका जो मार्क्स है, इनमें बच्चे क्या आया, इनमें आया आपका आया एबनॉर्मल, है ना, ये आपका भी नॉर्मल नहीं है। धन्यवाद बच्चों, हाँ ना, बताओ जरा, यस से नो। यस सर Yes, sir. सपोज करो बच्चों कि कलमप्रीत बच्चे क्या हो रही है, कलमप्रीत अगेन एग्जाम दी, है ना। अब बच्चे क्या हुआ, ऑटोमेटिक उनका मार्क्स इतना चला गया, उनका मार्क्स चला गया 35। तो सर टीचर क्या हो गया बच्चों, अभी आप टेंशन में आ गए बच्चों। ऐसा तो क्या ही हो गया, जो बच्ची 80 लेके आ रही थी
वो 30 लेके आ रही है। तो क्या बच्चा वो यहाँ पे आया, अगेन यहाँ पे आ गया आपका एबनॉर्मल। तो बच्चा आपका एबनॉर्मल कब होगा, या तो आपका जो नॉर्मल है उससे ज्यादा चले जाए या तो उससे कम हो जाए, उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल। सबको इतना परसेंट में आया बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल है। Yes, sir. सर अब बच्चों हम बात करते हैं मोलर मास के बारे में। अब नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अब बच्चों हम बात करें यहाँ पे डिसोसिएशन की बात करें। बच्चों डिसोसिएशन मतलब बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे हमें क्या करना है बच्चों, हमें करना है, हमें मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है, हमें मॉलिक्यूल को कुछ करना है, आपको हमें ब्रेक करना है, मतलब तोड़ना है। अगर आप बोलोगे अगर आप के से लिया तो बच्चों के क्या होगा, आप बोलोगे के प्लस बनेगा और आपका बनेगा सीएल माइनस बनेगा, हाँ या ना बताओ जरा, बनाएगा, Yes, डन sir. है, Yes, sir. ओके। तो बच्चों पहले कितने मॉलिक्यूल थे, आप बोलोगे पहले आपका एक मॉलिक्यूल थे। अब बच्चों कितना हो गया, अब ये बोलोगे अभी आपका यहाँ पे 2 आयन आ गया, हाँ या ना, है ना, आएगा बच्चों। तो बच्चों होता यस क्या सर होता है देखो, तो आप ये बोलोगे जो आपका मोलर मास है वो कैसा बच्चों, वो आपका है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कोएफिशिएंट प्रॉपर्टी। इसके मतलब बच्चों क्या हो देखो, पहले एक था, अब बच्चों कितने हो गए, अभी आपका 2 बन गए, है ना, अभी आपका 2 बन गए, ठीक है ना, मतलब कि आपका आयन चेंज हो गया। इसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। तो आपका आंसर बच्चों क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 74 डिवाइड बाई 2, बिकॉज एक जगह आपका पोटेशियम के लिए, एक जगह क्लोरीन के लिए। तो मास बच्चों क्या होगा, मास होगा आपका 37.25। इसे मैं बोलूंगा मैं एबनॉर्मल। होना चाहिए था 74, हो कितना रहा बच्चों, हो रहा आपका 37 हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो रहा है। इतना पार्ट सबको समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, यस से नो, डन, Yes, sir. यस ओके। तो बच्चों जब आपका डिसोसिएशन होगा, है ना, जब आपका डिसोसिएशन बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे जो आपका एक्चुअल मास है वो कैसा बच्चों, वो आपका ज्यादा होगा एक्सपेरिमेंटल से, वो आपका एक्सपेरिमेंट से ज्यादा वैल्यू है, ठीक है ना, ये आपको समझ। तो दिक्कत बच्चों यहाँ पर बताओ जरा, हाँ या ना, यहाँ पे कोई Yes. दिक्कत। No, sir. No, sir. अब बच्चों सपोज को बच्चों मैं ये ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ Al2O3 ले रहा हूँ, है ना। तो बच्चों यहाँ पे कितना बच्चों आयंस होगा, यहाँ पे दे दो 2Al 3 पॉजिटिव 3O 2 नेगेटिव। तो बच्चों एल्यूमिनियम कितना कितने पार्टिकल्स है, आप बोलोगे एल्यूमिनियम के 2 पार्टिकल्स है। ऑक्सीजन बच्चों कितने पार्टिकल्स, आप बोलोगे 3 पार्टिकल्स है। तो बच्चों टोटल कितने पार्टिकल हो गया, यहाँ पे आपका टोटल 5 पार्टिकल्स आ गया, मतलब 5 आयंस बन गए। इतना समझ में आया बच्चों, ये पार्ट आया ना। तो अब बच्चों आपका आई कितना क्या होगा, आपका आई हो जाएगा, आपका आई हो जाएगा 5, आपका आई आपको 5 हो जाएगा। समझ गए बच्चों, हाँ या ना, डन। हेलो हेलो, आवाज आ रही Yes, कि नहीं आ sir. रही, यस सर Yes, sir. यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो। अब बच्चों सपोज देखो, है ना, देखो अभी हम बात करते हैं एसोसिएशन का। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, इसका मतलब होता है जुड़ना, मतलब क्या मैं पता है यहाँ पे आपका ज्वाइन होना, मतलब क्या को जोड़ना है। तो बच्चों यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका है एसिटिक एसिड है। अब बच्चों क्या रहा है बच्चों, जैसे मैंने एसिटिक एसिड को डाला बेंजीन में, तो बच्चों क्या हो गया, वो हो गया वो आप हो गया डाइमर, मतलब कि जुड़ गया। मतलब क्या था बच्चों, पहले 2 लोग थे, अब वो एक बन गए। तो क्या बच्चों हो रहा है, यहाँ पे भी आपका एबनॉर्मल आ रहा है, हाँ या ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ये कैसे होता, बच्चों ये होता है आपका, ये बच्चों केस होता है आपका एसोसिएशन, मतलब कि आपका मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, मतलब कंबाइन हो रहा है, इसे हम बोलते हैं एसोसिएशन। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, आया हाँ या ना, बताइए। यस सर ओके मनीष बोल रहे हो, वापस रिपीट कर दो, ओके करते हैं ना। देखो देखो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका वेंटो फैक्टर के बारे में, ठीक है ना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको हर एक पार्ट आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा, ठीक, फाइन। बच्चों आई क्या होता है, बच्चों आई होता है नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल, या बोलोगे ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, है ना। अब इसका मतलब बच्चों क्या हो, देखो सपोज करो बच्चों, सपोज करो जो आपका आई था, आई था, देखो पहले क्या था बच्चों, देखो पहले आपका खाली एक ही मॉलिक्यूल था, केसीएल था, ये खाली आपका एक ही मॉलिक्यूल था बच्चों था, राइट, है ना। अगर बच्चों में इसको अलग कर दूं,
इसको मैं क्या बच्चों, अगर मैं इसको अलग कर दूं तो बच्चे क्या होगा, अब बोलोगे के प्लस बनेगा और आपका Cl माइनस बनेगा। अब बच्चों कितना आंस है, अभी आप बोलोगे अभी आपका यहाँ पे 2 आंस है, हाँ या ना, होगा, होगा बच्चों। तो जितना आना Yes, चाहिए था बच्चों, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा है, देखो। तो बच्चों डिस्टेंस में क्या क्या होता है बच्चों, होता है जो आई क्या बच्चों होता है, क्या होता है आई की वैल्यू आपका 1 से ज्यादा होती है। और जब बच्चे हम बात करते हैं एसोसिएशन, मतलब बच्चों क्या होता है, जितना होना चाहिए था उससे कम हो गया, तो क्या बच्चों आई का वैल्यू, क्या बच्चों आई का वैल्यू आपका होगा लेस देन 1, ये आपका आई का वैल्यू आपका लेस देन 1। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, सिंपल सा बात है, चीजों को समझने की कोशिश करो, अगर आपको नहीं आ रहा है प्लीज आप मुझे वापस बार बार पूछिए। अगले बच्चे बोल रहा हूँ, प्लीज आप मुझे बार बार पूछिए, मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। डन बच्चों, संतोष, सुनेहा, भाविया, अमनदीप, डन। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों देखो हम बात करते हैं आपका वेंटर फैक्टर इन द मॉडिफाइड फॉर्मेशन, ठीक है ना। देखो ये आपके 4 कोलिड प्रॉपर्टी थे बच्चों, क्या हुआ देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सब में आपका आई यहाँ पे आपका जुड़ रहा है, देखो ये आपका था रिलेटिव, यहाँ पे आपका आई जुड़ गया, यहाँ पे आपका आई जुड़ गया, यहाँ पे आपका आई जुड़ गया, यहाँ पे आपका आई जुड़ गया। अब बच्चों सपोज करो आपको एग्जाम ऐसे बोला जाएगा कि 2SO4 है ना, ये कंपाउंड बच्चों, यहाँ इसका बच्चों क्या हो रहा है, इसका आपका 100% हो रहा है डिसोसिएट, ये आपका 100% आपका डिसोसिएट हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे कितने पार्टिकल्स आएंगे, आप बोलोगे ये बच्चों ऐसा कुछ होगा, 2K पॉजिटिव होगा और आपका बनेगा SO4 2 नेगेटिव बनेगा। तो बच्चों क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे ना कि पोटेशियम का 2 आयन है, सल्फेट का 1 आयन है, तो टोटल कितना बच्चों हो गया, टोटल आपका 3 आ गया। तो बच्चों आपका आई क्या होगा, बच्चों आपका आई क्या बच्चों का, आपका आई क्या होगा, ये आपका 3 आ गया, आई आपका 3 आ गया। इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना बताओ, ये आपका Yes. सिंपल पार्ट yes, sir. बच्चों, ये मैं बता रहा आपका डिसोसिएशन, यहाँ पे मैं अलग की बात कर, अलग की बात कर, ठीक है ना। अब देखो बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है वो भी बच्चों आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको शो कर दूँ, यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे आपको बोला है इसको, है ना। देखो अगर आपका फॉर NaCl है, NaCl बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे N आपका 2 आ जाएगा, तो मतलब पूछो यहाँ पे आपका 2 आयन आ गया, N आपका 3 आ गया, मतलब यहाँ पे आपका 3 आयन है, यहाँ पे 2 पोटेशियम का, यहाँ पे आपका 3, सॉरी 1 आपका सल्फेट का है, तो यहाँ पे आपका 3 आयन है। इतना पार्ट समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ना बताओ जरा, सिंपल सी बात है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो देखो Yes, बच्चों, sir. अरे बच्चों देखो मैं आपको एक क्वेश्चन कहता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन कहता हूँ, वो उससे हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, हाँ ना बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कलम पे बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़ो जरा, कलम पे क्वेश्चन पढ़ो जरा, पढ़िए। A solution containing 10 gram of an electrolyte AB2 in 100 gram of water boils at 100.52 degrees Celsius. The degree of ionization of the electrolyte alpha is dash. ओके Given molar mass of ओके ओके फाइन, ठीक है चलो, A. ओके कोई बात नहीं ना। बच्चों यहाँ पे देखो, बच्चों यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ध्यान दो, ओके ध्यान दो, ओके। देखो जो आपका AB2 है, ये क्या बच्चों क्या है, ये आपका सल्यूट है बच्चों, हाँ है ना, ये सल्यूट, ओके। अब बच्चों जब आपने इसको अलग किया तो बच्चों क्या बना, A2 पॉजिटिव बना और आपका 3B माइनस बना। तो यहाँ पे कितना बचा आयन है, आप बोलो यहाँ पे आपका 1 आयन है और यहाँ पे आपके पास 2 आयन है। तो बच्चों टोटल आयंस कितना हो गए, आप बोलोगे सर तीन- 2B। नहीं, आयंस कितना बना बच्चा, आयंस कितना बना, 3 आयन बना बच्चों, 3 आयन बना। यस सर। देखो बच्चा यहाँ पे आई क्या बच्चों, क्या होगा आपका, क्या होगा मतलब एन क्या बच्चों, क्या हो जाएगा, एन आपका हो जाएगा 3, एन आपके यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर बच्चों के फिर क्या बच्चों, फिर आपको यहाँ पे आई निकलना, फिर आपको यहाँ पे आई निकलना, फिर अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू पुट, तब जाके आपका समझ में आ रहा है बच्चों कैसे हम करेंगे ये पार्ट। तो देखो मैं आपको और एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, इजी वाला दिखाता हूँ, देखो जरा, ये देखो दिख रहा है बच्चों, जब बच्चों देखो, Yes, sir. जब आपका एसोसिएशन होता है
तो वेंटो फैक्टर क्या होगा, आई बच्चों क्या होगा, ज्यादा होगा क्या Less होगा, than 1, sir. Less than 1. One, sir. लस देन वन होगा। बस तो ऐसे बच्चों, ऐसे ऐसे एग्जाम बच्चों क्वेश्चन आते हैं, बताओ क्या टफ है ये बच्चों, बताओ जरा, है ना, Yes, sir. No, sir. इजी है ना। Yes, sir. आगे बच्चों देखो, अगर किसी बच्चे को, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बच्चों मान के चलता हूँ कि यहाँ पे 50 बच्चे हैं, ठीक है ना, इतना नहीं है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, या वो ये सोच रहा होगा कि क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, समझ तो आ जा रहा लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, तो बच्चे करना क्या होगा, आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो बच्चों देखो, ध्यान दो बच्चों, कल से है ना आपका हमारा थियरी पार्ट हो गया, तो बच्चों कल से 2 लेक्चर क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे, हम आपका पूरा प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपको समझ में बचाएगा, और हम अगर बोलो बच्चों, हम सारे जेडब्ल्यू क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो आपको यहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। ओके, ये दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा, Yes, sir. ठीक है ना। देखो देखो, आपको निकालना है क्या बच्चों, आपको यहाँ पे निकालना है वेंट ऑफ फैक्टर, मतलब कि आपको यहाँ पे आई निकालना है। ओके, तो मेन बात क्या बच्चों, आपको यहाँ पे आई निकालना चाहिए, आना चाहिए, उसके फॉर्म बच्चों क्या होगा, उसके फॉर्म बच्चों अभी हम पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, दिख रहा है बच्चों, हाँ है ना, बताओ जरा, दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे देखो, ये पार्ट है ना, देखो ये पार्ट देखो, अब बच्चा अल्फा बच्चों क्या होता है, अल्फा बच्चों होता है, अल्फा बच्चों क्या होगा, ये होगा आपका होगा डिग्री ऑफ डिसीजन। अब डिग्री मतलब बच्चों क्या होगा, वो कितना हद तक टूट रहा है। सपोज के बच्चों, अगर आपका देखो, अगर मैं बोलूंगा कि आपका जो आपका डिसोसिएशन है वो कैसे बच्चों, वो आपका है 100%, तो अल्फा बच्चों क्या होगा, अल्फा आपका आ जाएगा 1, अल्फा 1 हो जाएगा। सनमारा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना, बताओ जरा, है ना। Yes, sir. अगर Yes, आपको sir. अगर आपको एग्जाम में ये बोल रहा है कि जो आपका डिसोसिएशन हो रहा है ना, जो आपका टूट रहा है, कितना बच्चा हो रहा है, वो हो रहा है 80%, तो बच्चा आपका अल्फा कितना होगा, अल्फा आपका अल्फा होगा बच्चों का 0.8, कितना बच्चों का ये होगा आपका 0.8, मतलब कि आपका 80% आपको टूट रहा है, बाकी सारा वैसे का वैसा ही है। तो बच्चा आई का फॉर्म में क्या होता है, आई का सॉरी अल्फा फॉर्म में बच्चे क्या होता है 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस आई। अगेन बच्चों, इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, काफी आईएमपी फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। प्लीज बच्चा आप इसे प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिए, कम ऑन सारे बच्चे। पूरा बच्चों, हाँ है ना, बताइए। फरमान क्वेश्चन खाली फॉर्मूला नोट डाउन, बच्चा है ना, पढ़ाने का मेरा है, मैं आपको पढ़ा दूं, डोंट वरी, आपको हर एक पार्ट आपको यहाँ पे समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है, समझ गए। देखो बच्चों समझो, मैं बच्चों को बोल रही, देखो अल्फा का फॉर्म बच्चों क्या होता है, आप बोलोगे 1 माइनस आई अपॉन एन माइनस 1 होगा बच्चा, हाँ है ना। देखो ओके बच्चा, अभी मैंने क्या बोला, अगर आपका 100% डिसीजन हो रहा है तो अल्फा बच्चों क्या होता है, अल्फा 1 होता है बच्चों, हाँ है ना, होता है, Yes, होता है sir. बच्चों, हाँ है ना? ओके, Yes, sir. अब देखो बच्चों, देखो आप देखो बच्चों, यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल्स बन रहा है बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 3 मॉलिक्यूल बन रहा है, आप बोलोगे 2 पोटेशियम बन रहा है और 1 सल्फर, बच्चों टोटल कितना बचा आ गया आपका, एन आ गया 3, एन कितना बचा आ गया, एन आपका 3 आ गया। तो बच्चा अगर मैं इसको इस फॉर्म में डालूं तो बच्चा क्या आएगा, आप बोलोगे अल्फा हो गया 1, बिकॉज यहाँ पे 100% हो रहा है, आई हमें निकालना पड़ेगा -1 डिवाइड बाई 3 -1, है ना, इसको ऊपर के जाओ तो क्या बच्चा बनेगा, आई -1 इक्वल क्या बनेगा 3 -1, है ना, -1 कैंसिल, तो आई क्या बच्चों का, आई होगा आपका 3। बताओ अब आपको समझ में आया बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा। अगर आपका Yes, sir. देखो, Yes, अगर आपका देखो बच्चों, देखो
अगर आपका 100% डिसीजन हो रहा है तो आई बच्चों क्या होगा, आई आपका वही होगा जो आपका जितने मोलिक्यूल्स बन रहे हैं। सपोज करो बच्चों अगर आपको बोला गया है कि आपका NaCl कितना बच्चों रहा है, NaCl आपका 100% डिसीजन हो रहा है तो आई बच्चों क्या होगा, आई आपका 2 आएगा, आई आपका 2 आएगा। क्यों 2 आएगा बच्चों, बिकॉज वो दो मोलिक्यूल टूट रहा है, सिंपल सी बात है, बन गया पार्ट। अब देखो बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया बच्चों, एक काम करो अभी मैं आपको ये सिस्टम समझाता हूँ। देखो जरा, ये दिख रहा है बच्चों, देखो जरा फरमान, देखो जरा फरमान देखिए जरा, इसको काफी इंपॉर्टेंट है फरमान, क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। देखो बच्चों अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, अल्फा बच्चों क्या होता है, अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, I-1 डिवाइड बाई N-1 होगा बच्चों, हाँ या ना, होगा। Yes. Yes, sir. बच्चों बच्चों क्या बोला ये बच्चों क्या है, जो आपका K2HgI4 है, ये जो पार्टिकल है जो आपका K2HgI4 है वो बच्चों क्या है, वो आपका 40% आयनस हो रहा है, मतलब बच्चों क्या होगा, आपका अल्फा क्या होगा 0.4 होगा बच्चों, हाँ या ना, होगा। Yes. Yes, sir. ओके, बच्चा आपका आई निकालना है, बच्चा आई के लिए क्या चाहिए, आपको एन चाहिए, एन बच्चों कैसा आएगा, जब आप K2HgI4 को अलग करोगे बच्चों कैसे लोग होता है, 2K प्लस HgI4 2 माइनस, तो बच्चा क्या बोलोगे, ये पोटेशियम का 2 आयन है और इसका 1 आयन है, तो एन बच्चे क्या हो गया, एन आपका 3 हो गया, हाँ या Yes, ना। sir. ओके, अब देखो अल्फा बच्चे कितना है, अल्फा आपका है 0.4 इज इक्वल टू आई आपको निकालना है -1 डिवाइड बाई 3-1 बच्चे 3-1 कितना होता है 2 होता है ना। इस 2 को यहाँ पे लेके जाओ तो क्या बच्चा आएगा, अब बोलोगे कितना बच्चा आएगा, अब बोलोगे 0.8 इज इक्वल टू आई Option D. -1 बच्चा आई क्या होगा, इसको इस साइड बच्चों क्या आएगा 1 प्लस 0.8 कितना आंसर आएगा 1.8, 0.9, 1.8. तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आपका D। इतना पार्ट सबको समझ में मेरे प्यारे बच्चों, हाँ ना बताओ जरा। Yes, sir. बच्चों क्वेश्चन कब का है, बच्चों क्वेश्चन कब का है, JEE 2000 में से कुछ, आप देखिए ऐसा आपको, तो बच्चों क्या है बच्चों, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, सारे बच्चे बच्चे ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, अगर आप किसी भी चीज को पहली बार पढ़ते हो ना तो वो आपको कहने की हार्ड लगता है, लेकिन जब आप उसको थोड़ा बार अगर आप उसको रिवाइज करो तो आपको आंसर आ जाए। समझे बच्चों में क्या बोल रहा हूँ, हाँ या ना। कलमप्रीत, Yes, sir. फरमान, बाकी सारे बच्चे बताइए सर। सक्षम, थैंक यू ना। देखो अब बच्चों देखो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन देखो बोला है, देखो ये क्वेश्चन बोला है, देखो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान से, तो बच्चों ये आप क्वेश्चन है 2023 का। बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो बोला गया देखो 20% ऑफ एसिटिक एसिड डिसोसिएट, मतलब कितना बच्चा हो रहा है आपका डिसोसिएट कितना हो रहा है, वो खाली आपको 24 हो रहा है, 20% हो रहा है, तो अल्फा बच्चों क्या होगा, अल्फा क्या होता हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 होगा बच्चों, है ना। बोला गया बच्चों, ये बोला गया एसिटिक एसिड है, बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, अब बोलोगे CH3 COH. तो बच्चों अगर आप एसिड एसिड को ब्रेक करते हो तो क्या बच्चों बनेगा, आप बोलोगे CH3 positive. नेगेटिव और यहाँ बनेगा पॉजिटिव, Yes, तो बच्चा sir. तो बच्चा एन कितना आ गया, ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव, कितना एन कितना आ गया 2 आ गया, हाँ या ना? 2 आ गया। बढ़िया बच्चों, से इतना पार्ट समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो आपका अल्फा कितना बच्चों था, अल्फा था 0.2 इज इक्वल टू आई आपको निकालना है -1 डिवाइड बाय एन कितना बच्चों 2 -1 2 एन आपका 2 आ गया, एन 2 आ जाएगा। ओके, तो बच्चे क्या बोलोगे, आपके बच्चे क्या बोलोगे, आपका आई कितना आ जाएगा, देखो 0.2 इज इक्वल टू आई -1 अपॉन 1, तो कितना आएगा, आई आपका आ जाएगा 1.2 आएगा बच्चों, है ना, है ना, आई 1.2। Yes, Yes, sir. sir. अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, देखो आई कितना आ गया
आई कितना आ गया 1.2. 1.2 आ गया है ना। बच्चों फॉर्म में क्या देखा, अगर बच्चों अब देखो हमें बच्चों निकलता हमें यहाँ पे निकलना था फ्रिजिबो निकलना था, डेल्टा टी भी निकलना था। फॉर्म में क्या आएगा बच्चा आएगा देखो आई इंटू के बी इंटू एम, के एफ इंटू एम। देखो आई आ गया 1.2, के एफ का वैल्यू कितना बच्चों देखो कितना है, देखो के एफ का वैल्यू है यहाँ पे दिया गया है द मोलर डिप्रेशन कितना बच्चों है 1.86। कितना बच्चों देखो यहाँ पे आपका आ गया 1.86 और यहाँ पे इन्होंने डाल दिया मोलरिटी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। बताओ क्या डिफिकल्ट था बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, डिफिकल्ट था? No, sir. No, sir. तो मेन बात क्या बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्वेश्चन में करना क्या है ना। अगर आपको वो पार्ट पता चल जाएगा तो आप क्वेश्चन आराम से बनाना। समझ मारे बच्चों, देखो यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों देखो अभी मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये तो मैंने बता बच्चों देखो यहाँ ये दिख रहा है बच्चों क्वेश्चन, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, देखो बच्चा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, KF है ना? into M. मनीष क्या हो रहा है बच्चा, क्या हो रहा है मनीष, क्या हो रहा है आपको, दिक्कत आ रही है आपको, समझ में नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम, बोलो सही, रिएक्शन इससे कैसे पता चलेगा? आप चैट बॉक्स से बोलो, कुछ बोलो तो पता चलेगा ना बच्चा, है कि नहीं? मनीष कुछ डाउट है बच्चा तो प्लीज पूछिए। ओके बच्चों यहाँ पे दे दो, है ना? ध्यान। बच्चों के एफ की पता यहाँ पे आपको दी गई है ना, के एफ दिया है ना, आपको एम निकालना पड़ेगा, आई आपको फाइंड करना और आपको यहाँ पे ये भी फाइंड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे बच्चों इसका आंसर कैसे दे देखो बच्चों के, बच्चों क्या बच्चों यहाँ पे देखो क्या क्या देखो ये फॉर्मूला यहाँ पे डाला, इसका यहाँ पे पुट किया, के एफ के पुट किया और यहाँ पे आपका मोलर फॉर्म पुट किया, देखो सारा वाला यहाँ पे पुट कर दिया। क्या रहेगा बच्चों आपको निकालना, क्या करोगे इस पूरे पार्ट को इसको नीचे लिखे जाओगे, आपका आंसर आ जाएगा, आ गया आपका। तो बच्चों समझ में आ रहा है बच्चों क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, ये बात बताओ उसका। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ये आपको समझना है। बच्चों आपका एग्जाम में मेजर चल क्या होगा बच्चों, आपको एग्जाम मेजर चल होगा बच्चों, क्या आपका बच्चे निकालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मोलरिटी निकालना पड़ेगा, आपको मोलरिटी निकालना जल्दी आना चाहिए तब जाके आपका आंसर आएगा, तो आपको फिर आप गलती कर जाओगे। ठीक है डन बच्चा, बताओ। ओके बच्चों तो मैं आपको और दिखाता हूँ, देखो है ना, दिख रहा है बच्चों? बच्चा इजी देखो, अभी भावे पूछे इजी की बात देखो है ना, अगर आपने पूरा पढ़ लिया है ना, अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आपको पूरा फॉर्मूला पता है ना, लेकिन आप उसका रिवीजन नहीं करो तो आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला। अगर बच्चों अगर आप देखो देखो बच्चों बता रहा दो, जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री है ना बच्चों, अगर आपने फिजिकल केमिस्ट्री को अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो क्या बच्चों होगा, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मैं आपको गारंटी लिख के दे रहा हूँ। अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों, तो चाहे आपको फॉर्मूला आता है बच्चों, फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल नहीं पाओगे, बिकॉज बच्चों जब एग्जाम में बैठोगे तब बच्चों आपको प्रेशर होगा, बिकॉज आपको उस 1 मिनट में 2 मिनट में आपको आंसर निकालना पड़ेगा, आपके पूरा दिन नहीं रहेगा, तो आपको टाइमली अगर आपको निकलना आंसर पड़ेगा। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो क्या करना पड़ेगा Yes, बच्चों, sir. तो बच्चों आपको यहाँ पे प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा तब जाके आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके चल बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मैं कहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है चलिए। ओके बच्चे ये पार्ट दिख रहा है आपको, हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो? Yes, sir.
है ना बच्चों, यहाँ पे देखो है ना बच्चों, अगर आपको अगर देखो, अगर मैं वेंटो फैक्ट की बात करता हूँ, जब आई की बात करता बच्चों बताओ ना, अगर मैं बात करता एसोसिएशन की बात करूँ, इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब होता है जुड़ना, है ना, इसका मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका एसिडिक एसिड है बच्चों, है ना, ये आपका जुड़ के ये बना दिया, तो बच्चा एन कितना होगा, एन आपका बनाएगा, एन आपका 2 आएगा। तो बचोगा आपको इस फॉर्मूला में डालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या बच्चों, देखो बीटा इज इक्वल टू आई, देखो बीटा लिखो या फिर अल्फा लिखो, क्या बचेगा, आई माइनस 1 डिवाइड बाई 1/n-1, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे आपका डिनोमीटर में एन आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जितना मॉलिक्यूल अगर आपको कंबाइन हो रहा है, उतना आपको एन लेनी पड़ेगी, समझ बच्चों, हाँ है ना। देखो Yes, sir. देखो Yes, sir. अगर अगर तो अगर ये डायमंड बना रहा है तो एन क्या बच्चों, N2 आएगा। अगर आपके प्राइमर होता है क्या, एन आपका 3 आ जाएगा, तो आपको यहाँ वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। देखो कैसे बच्चों, यहाँ पे देखो है ना, यहाँ पे कहाँ चला गया, यहाँ पे ये दिख रहा है बच्चों, देखो जरा, दिख रहा है क्वेश्चन, पे दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ है Yes, ना, sir. ओके। Yes, sir. चलो देखो देखो हाँ, बोला क्या बच्चों, देखो 6 ग्राम आपके पास एसिडिक एसिड, डिसॉल्व बेंजीन टू मेक 1 लीटर, बेंजीन मिला उसको हमने 1 लीटर बनाया, टेम्परेचर 300 केल्विन है, ये तो ओके, ये सॉरी, ये आपका अलग क्वेश्चन, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्वेश्चन है। ये दिख रहा है बच्चों, देखो जरा, हाँ है ना, दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. देखो इतना ग्राम ये आपका एसिड है, तो बच्चों 500 ग्राम वाटर देता है, ओके। बोला बच्चों, क्या बोला क्या, देखो द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट वाटर इज 1 डिग्री, जो आपका डेल्टा टी है वो कितना बच्चों है, वो आपका 1 डिग्री। बच्चों क्या निकालना है, आपको निकालना है वेंटो फैक्टर, मतलब आपको यहाँ पे आई निकालना पड़ेगा, और निकालना है डिग्री ऑफ डिफ्यूजन, मतलब आपको यहाँ पे अल्फा भी निकालना पड़ेगा, आपको यहाँ पे 2 चीज आपको बोला है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, बताओ जरा कैसे निकालेंगे बच्चा, फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, फॉर्मूला क्या होता है, So delta TF equals to IKFM. एकदम से बोल दो ना, डेल्टा टी एफ क्या होगा, आई इंटू टी एफ KF. इंटू है ना, ये पार्ट बन गया है ना। अब देखो डेल्टा टी एफ के लिए दी गई है, आई आपको निकालना है, के एफ के लिए बच्चों यहाँ पे दी गई है, नहीं बच्चों के एफ के यहाँ पे दी गई है, के एफ बच्चों कितना होगा, के एफ 1.8. 86 है, देखो तो क्या बच्चों देखो, आपको यहाँ पे देखो, तो बच्चों यहाँ पे आपको आई निकालना पड़ेगा, तो आई कितना बचा, देखो आई एम एफ कितना क्या, फिर आपको आई निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर आपको एब्जॉर्ब, आई क्या बचा, आई आपका ये आ गया, फिर आपको यहाँ पे अल्फा निकालना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे तब जाके आपका देखो बच्चों, देखो कितना लंबा क्वेश्चन आपको यहाँ पता होना चाहिए, ठीक ना बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी ज्यादा पूछते हैं। इतना समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, Yes. Yes, sir. देखो सारे बच्चे यहाँ पे दो, हमें क्या सब दो है ना, दो डेल्टा टी एफ गिवन है, आई बच्चा आपको निकलना है, केफ के बच्चों आपका है 1 इज इक्वल टू आई इंटू केफ के बच्चों 1.86 मल्टीप्लाई, हमें निकलना पड़ेगा इसका पोलैरिटी, कैसे निकलेंगे बच्चों, देखो 19.5 ग्राम इंटू 1000 1,500. डिवाइड बाय क्या होगा बच्चों, इसका मोलकुलर वेट, इसका मोलकुलर वेट होगा कितना है, इसका आंसर, इसका मोलकुलर वेट कितना बच्चों, कितना है, अच्छा वो आपको दिया नहीं है ना, मोलकुलर वेट को दिया नहीं है क्या, No, sir. नहीं दिया, हाँ calculate नहीं करना दिया, पड़ेगा. वो हाँ वो आपको नहीं दिया गया, इनटू कितने ग्राम बच्चों, देखो यहाँ पे आपका 500 ग्राम है, 500 वाटर, तो ये आपका सॉल्ट हो गया। अब बच्चों देखो अभी आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा,
लेकिन बच्चों इसका तो मॉलिक्यूलर निकाल सकते हो बच्चों, है ना, इसका तो मॉलिक्यूलर डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, सर। है ना, इसका तो मॉलिक्यूलर डायरेक्ट निकाल सकते हो बच्चों, आपका ऐसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ गगन बोलो बच्चा, बोलो बोलो बच्चा बोलो, हेलो बोलिए बच्चा बोलिए, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है। आ रही है बच्चा, ध्यान दो। फाइन, दो बच्चों दो, है ना। बच्चों हमने यहाँ पे गलती किया है, मुझे बताओ बच्चों गलती क्या है, बताओ जरा सबसे पहले। अगर कोई बच्चा प्रॉपरली ध्यान दे बच्चों, हमने यहाँ पे गलती किया, वो गलती किया, मुझे बताओ जरा, बताओ जरा बच्चों गलती क्या क्या, बताओ जरा। आई को पहले लेने से। बच्चों यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे ये गलती है बच्चों, आई कॉमन निकालना पड़े तो आपको इसको नहीं लेना है, हमको एक्स लेना है। यस एक्स के बच्चों, एक्स आपका वेट है, वेट आपको निकालना पड़ेगा। ये क्या बच्चों, ये आपका निकालना पड़ेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा कैलकुलेटेड, ये आपका कैलकुलेट वाला पार्ट है, इसको आपको खुद से निकालना पड़ेगा। तब बच्चों क्या आएगा, आई आपका होगा ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड। देखो कितना बच्चों, दो सॉरी सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ ना, कैलकुलेटेड अपॉन एब्जॉर्ब। बच्चा पे कितना निकाला आपने, इसका आंसर निकाला 17 निकाल दिया, निकाला ठीक है। ऑब्जर्व कितना बचा है, 7.5 आया। आई कितना आ गया, आ गया आपका इतना पार्ट। फिर बच्चे क्या होगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा अल्फा, फिर आपको जाके ये आंसर आपको निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा बच्चों कैसे कर रहे हैं। हमें सबसे पहले आपको यहाँ पे मास निकालना है, मोलर मास निकालना है। फिर बच्चे क्या होगा, आपको जितना आपका कैलकुलेट मोलर मास है उसको डिवाइड करना पड़ेगा, आपका आई आएगा। आई बच्चों निकलने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना, तब जाके आपको अल्फा की वैल्यू। तो बच्चों देखो ये आपका काफी एक आईएमपी क्वेश्चन है, ये आप एक आईएमपी क्वेश्चन समझिए बच्चों, ये पार्ट है ना। तो बच्चों क्वेश्चन को Yes, हमें sir. देखो, तो बच्चों मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, सिंपल सी बात है, हमने सारा फॉर्मूला पढ़ लिया है, लेकिन बच्चों आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, हमें इसका जब तक बच्चों अगर आप इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। एंड मेरे प्यारे बच्चों, आज बच्चों क्या मैं करूंगा, मैं इस चैप्टर का पीवाईक्यू सबको सेट करूंगा, तो सारे बच्चे उसको रिवाइज करना, ठीक है बच्चों। और बच्चों कल क्लास में मैं आपका इस चैप्टर के सारे फॉर्मूला रिवाइज करूंगा, और बच्चों के सारे के सारे सारे सर हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। हर्ष ओके फरमान सर। कलम पर बेटा, आलम बेटा, डन। Okay, sir. यस Yes, सर sir. डन। देखो अब बच्चों यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको इसका फॉर्मूला शीट भी दिखाता हूँ, देखो जरा, दिख रहा है बच्चों, देखो जरा, Yes, sir. यस सर। ठीक है ना। तो बच्चों इस वे में आपको यहाँ पे चीजों करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर बनेगा, ठीक है बच्चों, डन है। यस सर डन। ओके, तो बच्चों ये सारा फॉर्मूला आपको प्रॉपरली रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर बनेगा, ओके। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपका काम बच जाएगा, ओके डन। ओके सर। Okay, sir. तो बच्चों मैं आपको पूरा फॉर्मूला शीट अभी भेजूंगा, मैं आपको भेजूंगा, ठीक है ना। बच्चों आपको मैं क्लास को नोट्स भेजूंगा, बच्चों ध्यान रखना बच्चों, है ना, सारा का सारा फॉर्मूला पढ़ने को, अगर मेरे पे बच्चों बोल ध्यान रखो, सारे बच्चे फॉर्मूला को नोट डाउन कीजिए। बच्चों में 2 दिन को बच्चों दूंगा, 2 दिन में बच्चों हम क्या करेंगे, सारा का सारा फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। तो डरना नहीं बच्चों, आज क्या बच्चों का वेस्ट हो गया, आपका फ्राइडे सॉरी कल और सैटरडे, है ना। बच्चों ये 2 बच्चों हम पूरा हम इस चैप्टर के सारे फॉर्मूला पढ़ेंगे, जितना एनसीईआरटी में है, जितना होमवर्क में सब कुछ कराऊंगा। तो सारे बच्चे प्लीज प्रॉपरली आना एंड चीजों को अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है बच्चों। और ओके सर। अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चों वो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, वो टॉपिक मैं आपको वापस समझा दूंगा। समझ में आ गया बच्चों ये पार्ट, हाँ है ना। यस सर। Yes, sir. Yes, हाँ. sir. ओके चलिए बच्चों, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, बताओ जरा।
Yes. बच्चे मुझे बताओ, बच्चे मुझे बताओ, क्या आपको सच में क्वेश्चन टफ लग रहा है कि नहीं, मुझे पहले मुझे बताओ जरा।